हम जिस दुनिया में जीते हैं वो जितनी हमें समझ आती है उससे कहीं ज़्यादा हमारे लिए आज भी अनजान है। हमारी ही इस दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जो अनसुलझी और हैरान कर देने वाली हैं। आज हमें ऐसी ही जगह के बारे में जानेंगे। बरमुंडा ट्रायंगल। बरमुंडा ट्रायंगल कई सालों से रहस्य बना हुआ है। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, जो कि उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमुंडा ट्रायंगल अमेरिका में फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमुंडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल है। इसके बारे में सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था कि इस क्षेत्र के अंदर जहाज के कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद उन्होंने आसमान में एक आग का गोला देखा। लेकिन बरमुंडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार तब सामने आया जब सितंबर 1950 को पहली बार इसके बारे में अखबार में एक लेख छपा था। 2 साल बाद फैट पत्रिका ने सी मिस्ट्री एट अवर बैक डोर शीर्षक से जॉर्ज एक्स सेंट का एक संक्षिप्त लेख भी प्रकाशित किया था। बरमुंडा ट्रायंगल अब तक कई जहाज़ों और विमानों को निगल चुका है। सबसे पहले 1872 में जहाज द मैरी सेलेस्ट बरमुंडा ट्रायंगल में लापता हुआ था, जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। ये जहाज नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से जिनोवा के लिए चला, लेकिन वहाँ कभी नहीं पहुँच पाया। बाद में 1 महीने बाद ये जहाज अटलांटिक महासागर में सही सलामत मिला। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इसमें कोई भी यात्री नहीं मिला और फिर भी जहाज में खाने की मेज़ सजी हुई थी, जबकि उसमें कोई मौजूद ही नहीं था। इसी तरह अमेरिकी नौसेना में टारपीडो बम वर्षक विमानों के दस्ते फ्लाइट 19 के 5 विमानों ने दिसंबर 1945 को लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर की लीडरशिप में 14 लोगों के साथ फ्लोरिडा के इस क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी। लेकिन इस जगहों पर पहुंचने पर लेफ्टिनेंट टेलर के कंपास ने काम करना बंद कर दिया और फ्लाइट 19 के रेडियो से जो अंतिम शब्द सुने गए वे थे, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, सब कुछ गलत हो गया है, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा, समुद्र वैसा नहीं दिखता जैसा कि दिखना चाहिए, हम नहीं जानते कि पश्चिम किस दिशा में है, हमें कोई भी दिशा समझ में नहीं आ रही, हमें अपने अड्डे से 225 मील उत्तर पूर्व में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि बस इतनी सी बात सुनाई दी और फिर क्या हुआ ये एक रहस्य ही बनकर रह गया। इसी तरह 1972 में जर्मनी का एक जहाज बरमुंडा ट्रायंगल में घुसते ही डूब गया। इस जहाज का भार लगभग 20,000 टन था। ऐसे ही कितने हजारों विमान और यात्री इस जगह आकर लापता हो गए और उनके साथ क्या हुआ ये आज तक कोई नहीं जानता। तो आखिर ऐसा क्या है बरमुंडा ट्रायंगल में जो आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। इस क्षेत्र में जहाज़ों के गायब होने के कारण पर कई शोध और अध्ययन भी हुए हैं, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। एक शोध से ये बताया गया कि बरमुंडा ट्रायंगल के पास एक विशेष प्रकार का कोहरा छाया रहता है जिसमें जहाज भटक जाते हैं। इसी तरह एक शोध के अनुसार वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस क्षेत्र में अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के कारण हवाई जहाज और पानी के जहाज गायब हो जाते हैं। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स का नाम दिया गया है, जो हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी के बराबर की शक्ति रखते हैं और इनके साथ 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं होती हैं। इन बादल और हवाओं के टकराने से ही पानी और हवाई जहाज के साथ ये घटनाएं होती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि रॉक वेव के कारण बरमुंडा ट्रायंगल में हादसे होते हैं। ये खतरनाक लहरें 100 फुट तक होती हैं। इस वजह से इसकी चपेट में आने वाले जहाज नष्ट हो जाते हैं। नॉर्वे के कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि बरमुंडा ट्रायंगल वाली जगहों पर समुद्र से मीथेन गैस का रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ खास तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स बनता है और यह आसपास की सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसमें समुद्री और हवाई जहाज आसानी से बर्बाद हो जाते हैं। कई शोध होने के बाद भी शोधकर्ता किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए, जिससे बरमुंडा ट्रायंगल आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। इस क्षेत्र को लेकर अफवाहें ये भी हैं कि इन सब के पीछे पारलौकिक शक्तियाँ हैं, जिस वजह से यहाँ कुछ भी जाकर वापस नहीं लौट पाता और यात्रियों के साथ क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता।
इन सब घटनाओं के पीछे की वजह फ़िलहाल बताना बहुत मुश्किल है। आज हमारे पास इतनी नई नई तकनीकियाँ हैं, फिर भी कुछ चीज़ें हमारे लिए सुलझा पाना मुश्किल है। इन सब के बाद हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई ना कोई ताकत तो ऐसी है जिसमें इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।